एबीपी न्यूज एंकर रूबिका लियाकत को कौन नहीं जानता। वे अपने तीखे तेवरों के लिए जानी जाती हैं। मौजूदा समय में रूबिका सत्ता पक्ष के बेहद करीब मानी जाती हैं। रूबिका लियाकत इन दिनों मोदी सरकार के हर फैसले के साथ खड़ी नजर आती हैं। ये चाहे रूबिका की मजबूरी हो या उनकी अपनी च्वाइस, लेकिन मोदी विरोधी रूबिका के तीखे तेवरों से परेशान हैं। ऐसा ही मामला उस समय देखने को मिला जब अरब कंट्री से एक युवक रूबिका को फोन कर भला बुरा कहने लगता है और रूबिका को ईश्वर का डर दिखाता है। सुनिए अरब कंट्री से फोन करने वाले युवक ने एंकर रूबिका लियाकत से क्या कहा। हेलो जी रूबिका जी बात कर रही हैं? बोलिए। रूबिका जी प्लीज़ मुझे 2 मिनट बात करनी है आपसे। फ़ोन ना कट करें आप। अगर आप में वाकई इंसानियत बाकी है तो फ़ोन ना कट करें, बस सुनिएगा मेरी बात, ठीक है? आप क्यों इस तरह से जहर फैला रही हैं अपनी जर्नलिज्म के ज़रिए से? अल्लाह ने आपको इतना बेहतरीन मौका दिया है लोगों की खिदमत करने का। बहुत कम खुशनसीब लोग होते हैं जो इस मुकाम पे पहुंचते हैं जहां पे आप पहुंची है। और आप जिस तरह से जहर फैला रही हैं, खुदा का खौफ करिए। पता नहीं मुझे तो आप खुदा को मानती है नहीं मानती नहीं पता है। आप जिस भी खुदा को मानती हैं उसका खौफ करिए। आप कौन साहब हैं? मेरा नाम फहाद है। और क्यों मुझे फोन कर रहा हैं? आपको फोन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप बेइंतहा गंद फैला रही हैं, क्योंकि जिसकी वजह से बेचारे मासूम तो जो मेरे खिलाफ केस दर्ज कर दीजिए। बिल्कुल आपकी हेकड़ी निकल गई। मैं देखा आपको, मैंने आपको देखा कि भाई आप जिस तरह से अब रिपोर्टिंग कर रही हैं ना, आपकी हेकड़ी निकल गई है। एक केस आपके ऊपर क्या बुक हो गया, आपकी हेकड़ी निकल गई है। आप इस तरह से जो है ना, आपकी जहरीली जर्नलिज्म की वजह से बेचारे मासूम मंडी वाले जो अपना रोज का कारोबार करके अपनी जिंदगी चलाते हैं, आपको क्या है एसी में बैठ के आपको जो है ना, आपको हड्डी डाल दी जाती है आपके अकाउंट की तरफ से और आप अपनी जो मुंह पे आया बोलती रहती हैं। इस तरह से ना करें, खुदा का खौफ करें। हेलो काट दी। हेलो हेलो प्लीज ऐसे तो ना करें ना, फोन ना कट करें आप। 1-2 मिनट के लिए सुन लीजिए। आप सारा दिन सुनाती रहती हैं सारे देश को, सारी दुनिया को। हमें भाई आप अगर बदतमीजी से बात करने के लिए मुझे फोन करेंगे तो आपको लगता है मैं आपकी बात सुनूंगी? मेरी बहन, मैं आपसे हरगिज बदतमीजी नहीं करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। आप मुझसे तरीके से बात कीजिए। मैं आपको अपने डायरेक्ट मोबाइल से कर रहा हूँ। मैं आपको अपना नाम फहाद मखसूसी साफ साफ बता रहा हूँ। मैं क्यों बदतमीजी करूंगा आपसे? आप लोग तो पावर में हैं माशाल्लाह से। आपके पास जिस इतना पावर है। आपने शुरुआत कैसे की? नहीं, मेरे पास मेरे भाई कोई पावर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत पावरफुल हैं। आपके पास जो मीडिया का पावर है, आपके पास जो गवर्नमेंट का पावर है, आप जो गवर्नमेंट की वकालत करती रहती हैं सारा दिन। मैं अपनी नौकरी कर रही हूँ मेरे भाई। मेरी बहन, आपको लगता है आप अपनी नौकरी कर रही हैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत ईमानदारी। ये नहीं, आप नौकरी नहीं कर रही हैं, आप पैसे कमा रही हैं। आप जर्नलिज्म हरगिज नहीं कर रही हैं मेरी बहन। आप सिर्फ पैसे कमा रही हैं। आप ऐसे बात करेंगे तो मैं आप कैसे चाहेंगे कि मैं आपसे बात करूं? मुझे ये बताएं। आपको नहीं लगता सीरियसली एंड ऑफ द डे आप जब घर पे जाते हैं, आप जब टीवी खोल के देखते हैं, आपकी वजह से जो है ना, जिस तरह से गंद मच रही है। आज मासूम जो ठेले वाले हैं, ठेले वाले खड़े नहीं हो पा रहे हैं। आज दिल्ली में, यूपी में, इंदौर में क्या हालत हो गई है पता है आपको? सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। जी मेरी बात सुन लीजिए। आप कहाँ रहते हैं? मुझे मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। मैं सऊदी अरब में रहता हूँ। कहाँ? सऊदी अरब में रहता हूँ मैं। सऊदी अरब में रहते हैं ना? मैं वैसे इंडियन हूँ, मैं इंडिया में ही रहता हूँ। मैं इंडिया हैदराबाद में रहता हूँ। हैदराबाद में समझ गई। आप नौकरी के लिए वहाँ पर समझ। जी हाँ। आप मेरी बात सुनिए आप, और ध्यान से सुनिए। मुझे नहीं पता आप कितना समझ पाएंगे, पर चूंकि आप मेरे भाई हैं, हम कौमी हैं, मैं आपसे एक बात नहीं, कौमी का मत लगाइए। मैं देखिए, मैं हिंदुस्तानी भाई है मेरे सारे हिंदुस्तानी। मेरे कोई मुसलमान, सिर्फ ऐसा कोई पर्टिकुलरली कोई कौम की वजह से मैं किसी को भाई नहीं मानता, क्योंकि अल्लाह ने सबको रब्बुल आलमीन कहा। अल्लाह सबका रब है। अब मेरी बात जी, आप ये कौमी नारा मत लगाए। आप हिंदुस्तानी बहन है आप मेरी। मैं कहती हूँ, मैं फख्र से कहती हूँ कि मैं मुसलमान। मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। मुझे किसी को बताने की तो जरूरत नहीं। बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आप अल्लाह को मुझे कयामत में भेजना है तो वो जो मैंने किया है मेरे उसके लिए भेज देगा। आप मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। बिल्कुल। मैं क्या कहती हूँ, एक बात कहती हूँ कि हम पढ़े लिखे हैं जी। क्यों ऐसा है कि सारे जमाती भाई छूटते हुए दिखाई दे रहे हैं? आपको पता है इंडिया में कितने केसेस हैं? आकर कुछ भी कहने लगता है। मैं तो उनके खिलाफ लड़ रही हूँ ना भाई, मैं कोई मुसलमानों के खिलाफ। आप कौन से मौलाना के खिलाफ लड़ रहे हैं? आप एक अपने बच्चे को बिठा लीजिए। आपके माशाल्लाह से मुझे पता है आपको कोई लड़का भी है ना, उस लड़के को बिठा लीजिए। अभी शायद वो माइनर है, उसको बिठा के आप अपनी टीवी पे डिबेट दिखा लीजिए। फिर उसके बाद वो कहेगा मम्मा आप ये क्या कर रही हैं आप?